तो जीसी की लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे लिखना है जीसी की और एंटर करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। तो सबसे पहली वेबसाइट जिस पे लिखा है साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर फॉर एन अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन अगेन करके यहाँ पे रजिस्टर विद जीसी की यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स आपको देनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जीसी की नहीं बना हुआ तो हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। तो आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्दर ये पेज ओपन होगा। तो आपने अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। देन आपके सामने कुछ रिकवरी क्वेश्चंस आएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी का एक पेज ओपन होगा। इसमें आपने जो रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब कि जो आप ईमेल एड्रेस उनको देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। ईमेल लिखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा जीसी की साइन अप कंप्लीट, तो इसमें भी आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपने जो ईमेल मेंशन की थी वहां पर एक कोड आया है, आपने वो कोड वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने वो कोड ईमेल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और अगेन हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फर्दर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अगेन आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने चूज अ मेथड ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसको आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और अगेन यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड आएगा, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है और उसके बाद अगेन आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से कुछ कोड्स इशू किए जाएंगे जिनको आपने सेव कर लेना है। किसी और फाइल में आपने राइट करके लिख के आपने इसको सेव कर लेना है, ताकि बवक्त ज़रूरत आपको जब भी इसकी नीड हो आप इसे यूज़ कर सकें। और इसको सेव करने के लिए आप इस पेज का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैं चूँकि इसको डेफिनेटली सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसका प्रिंट ले लूँगा, जो कि PDF में सेव करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे येस आई हैव सिक्योरली रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड दीज कोड्स, इस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश को क्लिक कर देना है। देन अगेन आपने साइन इन करना है। तो यहाँ पे आपने साइन इन टू योर IRCC अकाउंट पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो आपका पर्पज़ है अप्लाई करने का उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं वर्क परमिट इंक्लूडेड पोस्ट ग्रेजुएशन IEC एंड एक्सटेंशंस पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे अगेन आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, उसको आपने फिल करने के बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने पेज ओपन होगा जिस पे लिखा होगा क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि अब आपने क्वेश्चन भी खुद ही लिखने हैं और उनके आंसर भी खुद ही लिखने हैं और उनको याद भी रखना है। तो ये पेज आपने बहुत ही केयरफुली फिल करना है और इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना है, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपने अप्लाई करना है, तो सब कुछ इसी पोर्टल से होगा।